जिस युद्ध को लड़ना होता है उसकी चर्चा ना करना युद्ध का पहला नियम है। भारत के 28 राज्यों में से उत्तराखंड के प्रमुख शहर हल्द्वानी में आप सभी का स्वागत है। मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है और इसको लेके जी आप मोदी जी के पास सांसद पे सांसद हो जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल से 20 सांसद आ गए, यानी कि सबसे बड़े हो गए। फिर उसके बाद टीडीपी पे जो 18 थे, नीतीश पे 12 थे और अब तो शिवसेना के सभी 6 आ गए। तो लगातार सांसदों की बरसात हो रही है। अब प्रश्न ये उठ रहा है कि इनमें से मंत्री किसे बनाया जाएगा। शिवसेना के 6 जो आए उनमें से, पश्चिम बंगाल से 20 सांसद जो आए उनमें से, और आप पार्टी के 7 सांसद आए उनमें से। तो अब एक अलग ही स्थिति हो गई है। फिलहाल सांसद तो बहुत ज्यादा हो गए हैं, लेकिन फिलहाल देखते हैं क्या होता है। फिलहाल देश की अन्य खबरों पे बात कर लेते हैं। बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली से। डीडीए ने निजी बिल्डर्स रहेजा डेवलपर्स के साथ झुग्गी बस्ती पुनर्वास समझौता किया है। यह पहली बार था जब शहरी निकाय ने सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पीपी मॉडल के तहत इस तरह की परियोजना के लिए समझौता किया था। दिल्ली कैबिनेट ने 15,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। मुंबई से बड़ी खबर यह है कि एआईकेएस ने 10 अगस्त को देशव्यापी किसान विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया और व्यापार समझौता का विरोध किया। बैठक में निर्णय लिया गया कि एआईकेएस 28 जुलाई को दिल्ली में होने वाले संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेंगे। गुजरात से बड़ी खबर यह आ रही है कि मुख्यमंत्री पटेल ने बड़ौदा में बीजीआरसी का उद्घाटन किया, निवेश आधारित विकास का आह्वान किया। इस सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी, राज्य मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, राजदूत, उद्योग जगत के तमाम लोग शामिल थे। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य की डिजिटल निगरानी के लिए गुजरात में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर लॉन्च किया गया है। गुजरात में गांधीनगर से शुरू होकर एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पेश किया गया। यह प्लेटफॉर्म गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं, बच्चों और 1 वर्ष की आयु के किशोरों की निगरानी करके स्वास्थ्य, पोषण और कल्याण सेवाओं को एकीकृत करने का प्रयास करता है। कर्नाटक में एसआईआर घर घर जाकर मतगणना मुख्यमंत्री के आवास से शुरू हुई। डीके शिव कुमार ने मतदाताओं से मतगणना पूरी करने का आग्रह किया है। प्रख्यात कलाकार और कार्यकर्ता केटी प्रसाद का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कर्नाटक में एसआईआर जनगणना प्रक्रिया के लिए एक संपूर्ण मार्गदर्शिका, जनगणना प्रपत्र कैसे भरें, अधिक जानकारी कहां से प्राप्त करें और कर्नाटक में एसआईआर का अभ्यास की समय सीमा क्या है, इन सबों की जानकारी दी जा रही है। दक्षिण कन्नड़ जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में एक निजी बैंक ने 140 करोड़ रुपए जमा किए, लेकिन केवल 60 लाख रुपए का ऋण दिया गया। दक्षिण कन्नड़ जिला परिषद के प्रमुख ने बैंकों को आवास और गैर प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण देने में सुधार करने का निर्देश दिया। केरल से बड़ी खबर आ रही है कि स्विट्जरलैंड की एमएससी कंपनी केरल में अदानी के विंझीजम बंदरगाह में 49% हिस्सेदारी और 13,220 करोड़ रुपए में खरीदेगी। शिपिंग क्षेत्र की इस दिग्गज कंपनी के इस कदम को भारत में घरेलू बंदरगाह बुनियादी ढांचे में सबसे बड़ा विदेशी निजी निवेश बताया जा रहा है। केरल विधानसभा ने राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग करते हुए प्रस्ताव पारित किया है और नीट को लेकर चिंताएं जताई है। केरल में विपक्षी एलडीएफ ने आरोप लगाया कि सरकार मछली पकड़ने पर प्रतिबंध से प्रभावित मछुआरों को राहत राशि वितरित करने में विफल रही और विधानसभा से वॉकआउट किया। सबरीमाला स्वर्ण चोरी मामले में एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट में टीडीपी अधिकारियों द्वारा आपराधिक साजिश का जिक्र। उच्च न्यायालय ने विशेष जांच दल को पूर्व टीडीपी अध्यक्ष पीएस प्रशांत सहित अन्य पक्षों के खिलाफ नया मामला दर्ज करने की फिलहाल अनुमति दे दी है। केरल उच्च न्यायालय ने एमएससी एल्सा 3 के 3 चालक दल के सदस्यों को 1 लाख रुपए की नकद जमा राशि पर अपने गृह देशों में लौटने की अनुमति फिलहाल दे दी है। तमिलनाडु से बड़ी खबर यह आ रही है कि पराशक्ति फिल्म भुगतान विवाद पर इदायम मुरली की रिलीज रोकने के लिए सुगा कोंगारा ने मद्रास उच्च न्यायालय का रुख किया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय 1 जुलाई को चुनाव के बाद गठबंधन सहयोग के साथ परामर्श बैठक करेंगे, यानी कल सुबह 10 बजे उनका टाइमिंग है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक एआईएडीएमके नेता एसटी वेलुमणि विधायक पद से इस्तीफा दे सकते हैं। किलाई में मंदिर उत्सव के दौरान पटाखों के विस्फोट से 20 लोग घायल हो गए। आपको बता दें, देर रात चिदम्बरम के पास किलाई एक मंदिर उत्सव के दौरान पटाखों के भंडार में भीषण विस्फोट होने से लगभग 20 लोग घायल हो गए। यह घटना रात करीब 9:30 बजे की बताई जा रही है। तमिलनाडु विधानसभा सचिव ने मद्रास उच्च न्यायालय को बताया कि विधायकों के इस्तीफे के पीछे का मकसद अप्रासंगिक है। सीएम विजय ने कलेक्टरों और एसपी को निर्देश दिया कि वे अपराधों से प्रभावी ढंग से निपटे, बिना किसी राजनीतिक हस्तक्षेप से कोई किसी के प्रभाव में ना आए। आप अपना काम करिए कानून के अनुसार।
टीवी के विधायक द्वारा घटिया गुणवत्ता वाले चावल का वितरण हुआ है। भाजपा ने मौजूदा घटना की जांच और कार्रवाई की मांग की है। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आ रही है कि रायपुर के पास एक गांव में तोड़फोड़ अभियान के चलते विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। विवादित क्षेत्र 15 हेक्टेयर से अधिक में फैला हुआ है और रायपुर हवाई अड्डे से 5 किलोमीटर से भी कम दूरी पर स्थित है। उड़ीसा में मंत्री ने कहा कि संशोधित पाठ्यक्रमों को सही विषय वस्तु के साथ स्कूलों में वितरित किया जाएगा। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर यह आ रही है कि बंगाल ने निवारक नजरबंदी और कानूनी प्रतिबंधों से संबंधित विधेयक पारित कर दिया, जिससे होगा क्या है कि सरकार असामाजिक गतिविधियों को रोकने के लिए किसी भी व्यक्ति को 1 साल तक हिरासत में रख सकती है। हालांकि शुभेंदु का कहना है कि राजनीतिक बदले की भावना से इस कानून का दुरुपयोग नहीं करेगा। टीएमसी विधायक का कहना है कि यह कानून कानूनी जांच में खरा नहीं उतरेगा। आंध्र प्रदेश से बड़ी खबर यह आ रही कि अल्फाबेट्स के तरीके से मातृभाषा में महारत हासिल करें। अपनी विजयवाड़ा के एक टेक्नीशियन और उनके दोस्त ने एक ऐसा ऐप विकसित किया है जिससे अपने गृह राज्य देश से बाहर बसे बच्चों के लिए भाषा सीखना और जानना आसान हो जाएगा। हिरासत में मौत के मामले में हेड कांस्टेबल नानी और अशोक ने आत्मसमर्पण कर दिया। फिलहाल विशाखापट्टनम में आयोजित जॉब मेले में 6000 से अधिक रिक्तियां उपलब्ध हैं। कौशल विकास एवं प्रशिक्षण विभाग के अंतर्गत आंध्र प्रदेश राज्य कौशल विकास निगम द्वारा आयोजित एक रोजगार मेला मंगलवार को विशाखापट्टनम के पीएम पालेम स्थित सांकेतिका इंजीनियरिंग कॉलेज में आयोजित किया जाएगा। पेपर लीक विवाद को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री के दौरे के विरोध में एसएफआई कार्यकर्ता ने विरोध प्रदर्शन किया। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया की विशाखापट्टनम जिला समिति के सदस्यों ने सोमवार को आंध्र विशाखा विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के निर्धारित दौरे के विरोध में प्रदर्शन किया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 1 जुलाई को आंध्र प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। 2020-2026 के स्नातक बैचों को कुल 1268 छात्रों को डिग्री प्राप्त होगी, जिनमें 23 भारतीय राज्यों के 480 स्नातक और 788 स्नातकोत्तर छात्र शामिल हैं। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर है कि मुहर्रम के दौरान कार उड़ाने के आरोप में उज्जैन में 4 लोग गिरफ्तार। पुलिस ने सांप्रदायिक पहलू से इंकार किया। वायरल वीडियो में एक सफेद वैन को जमीन से लगभग 40 फीट ऊपर एक क्रेन से लटकाया पाया गया, फिर इसके अंदर विस्फोट कर दिया गया। तो इसकी वीडियो वायरल हो रही है। इसी को लेकर बात चल रही थी, मुहर्रम की बात है। बिहार से बड़ी खबर आ रही है, कोचिंग संस्थान में गोलीबारी के मामले में पटना अदालत ने खान सर को 3 जुलाई तक गिरफ्तारी से फिलहाल सुरक्षा प्रदान कर दी थी। पहले ये 30 जून तक थी, नहीं आज तक थी, अब 3 जुलाई कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने भरत तिवारी की न्यायिक हत्या की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया है। यूपी से कांग्रेस ने अयोध्या राम मंदिर में चंदे चोरी का महापाप बताया। पीएम की चुप्पी पर सवाल उठाए। कांग्रेस की मांग है कि एसआईटी रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भंग किया जाए, इसके पदाधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और ट्रस्ट की स्थापना से लेकर अब तक सभी दान का स्वतंत्र ऑडिट किया जाए। अयोध्या बार का बहिष्कार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दुष्टों को भी वकील का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने 2010 के एक फैसले में संविधान के अनुच्छेद 22(1) का उल्लेख किया, जिसमें यह अनिवार्य है कि गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी पसंद के कानूनी व्यवसायी से परामर्श करने और उसके द्वारा बचाव किए जाने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि आपको बता दें कि कल ही उन्होंने वहाँ की जो बार काउंसिल थी अयोध्या, उन्होंने सबसे कहा कोई इसका चुनाव नहीं लड़ेगा इनके पापियों से। राम मंदिर चंदा मामले में सभी 8 आरोपियों 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इसके अलावा फैजाबाद अयोध्या बार एसोसिएशन ने प्रस्ताव पारित किया है और जो इसका उल्लंघन करेगा सिर्फ 5 लाख का जुर्माना, ये कहा गया। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को पार्टी प्रतिनिधित्व के अयोध्या दौरे से पहले नजरबंद कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षण विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए गिरा प्रशिक्षु पायलट सुरक्षित बताया गया। ये डीजीसी कार्यालय से जारी हुई है विज्ञप्ति। हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में 2 और 3 जुलाई को भारी बारिश की आशंका को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया। जम्मू कश्मीर में 1990 के सरला भट्ट हत्याकांड के जेकेएलएफ प्रमुख यासीन मलिक समेत 5 लोगों के नाम चार्जशीट में शामिल है। राज्य जांच एजेंसी में तत्कालीन जेकेएलएफ प्रमुख कमांडेंट मलिक, खुर्शीद अहमद चलको, अब्दुल हामिद शेख, मोहम्मद यूसुफ, सोफी उर्फ इदरीस और गुलाम मोहम्मद तपलू की अपहरण और क्रूर हत्या की योजना बनाने और उसे अंजाम देने में संलिप्तता का खुलासा किया। स्थानीय खबरों में आपको बताते हैं, राज्य स्तरीय मानसून मॉक ड्रिल की तैयारियों की समीक्षा वर्चुअल बैठक आयोजित की गई। सीएम ने 2 जुलाई को प्रदेश के सभी जनपदों में मानसून के दौरान संभावित आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाने के आदेश दिए हैं। लोअर माल रोड की मरम्मत की लापरवाही पर कुमाऊं विभाग सख्त, लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को जवाब तलब करते हुए कार्रवाई की चेतावनी दी। कमिश्नर दीपक रावत ने कहा 40 मीटर सड़क बनाने में 1 साल लग गया तुम्हें, सीसीटीवी से होगी उन्होंने कहा निगरानी। उन्होंने कहा पीडब्ल्यूडी द्वारा कार्य पूर्ण करने के लिए हर बार नई नई तिथियां दी जा रही। विभाग ने आश्वस्त किया कि सीजन से पूर्व कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा, परंतु अब 45 दिन का अतिरिक्त समय मांगा जा रहा है।
सीएम के निर्देशों के क्रम में प्रदेश में मानसून के दौरान संबंधित आपदा प्रभावी ढंग से निपटने के राज्य सरकार द्वारा तैयारियों को लगातार सुदृढ़ किया जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को सचिव आपदा विनोद कुमार सुमन की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्य स्तरीय मानसून पूर्व टेबल टॉप एक्सरसाइज आयोजित की गई। वीरचंद गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना एवं दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास विकास योजना जिला चयन समिति की बैठक संपन्न। बैठक में योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों को शासनादेश निर्धारित मानकों के अनुरूप परीक्षण एवं विस्तृत विचार विमर्श किया गया। आवेदकों के आवेदन पत्रों को देखा जाएगा, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। आशा है इधर धामी सरकार के प्राकृतिक खेती विजन को नाबार्ड का सहयोग, कोटाबाग में जैविक कीट नियंत्रण तकनीक से किसानों की बढ़ेगी आय, घटेगी खेती की लागत। इस परियोजना का क्रियान्वयन गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर द्वारा खासकर विकास समिति कोटाबाग के सहयोग से किया जा रहा है। 2 वर्ष की अवधि का ये वो है और इसमें 43.57 लाख है, जिसमें नाबार्ड द्वारा 30.90 लाख की अनुदान सहायता प्रदान की गई, जबकि 12.67 लाख का अनुदान क्रियान्वयन संस्था द्वारा किया जा रहा है। नैनीताल जनपद में नो हेलमेट नो पेट्रोल नियम लागू, एंट्री पॉइंट पर लगे प्रतिबंध संबंधी बोर्ड। जिलाधिकारी ललित मोहन रियाल के निर्देशों पर आरटीओ अरविंद पांडे की कार्रवाई। पेट्रोल पंप पर शुरू हुआ नियम का पालन, जागरूकता बोर्ड भी लगाए गए। आशा है खबरें आपको अपडेट रख रही होंगी, चाय पर चर्चा के लिए मसाला प्रदान कर रही होंगी। अपने विचार और सुझाव साझा करें। कल फिर नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। इसी के साथ मैं मनोज आर्य, खबर संसार के लिए जय हिंद।